प्यारी प्यारी मोहिनी मूरत के तू। बाके बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, उस राक्षसी का मेरे कन्हैया ने वही उद्धार कर दिया पूतना का। तब तो भोजराज कंस को पता चल गया। उसके बाद में भोजराज कंस ने तृणाव्रत नाम का एक राक्षस भेज दिया, जो तूफान के रूप में आया है। दैत्यो नामना तृणाव्रत कंसे भृत्य प्राणोदित चक्रतापस्य रूपेण जहारासीन मर्थकम। कंस की प्रेरणा से त्रावत नाम का राक्षस मथुरा से गोकुल की तरफ में तूफान बन करके आ गया। देखा जब गोकुल वासियों ने एक भयंकर तूफान गोकुल की तरफ आ रहा है, तब तो सभी ने अपने अपने दरवाजों को बंद कर लिया। बाबा नंद के आंगन में भगवान कृष्ण और बलराम दोनों बालक खेल रहे हैं। देखा कहा भगवान श्री कृष्ण ने, भैया देखना ये कैसा तूफान आ रहा है इस गोकुल की तरफ, प्रकृति वाला है या फिर मामा कंस का भेजा हुआ कोई राक्षस है। ये हमारे भैया भगवान सिंह टुल्ला के पास में दनौली गांव के हैं। कल भी इन्होंने माल्यार्पण कर सम्मान किया है हमारा।
और आज भी हमारे स्टूडियो वाले भैया और स्टाफ से सबका सम्मान करते हैं। और मैं मेकेश्वर भगवान से इनके लिए भगवान के चरणों में कोट को नमन वंदन करूंगा। सदैव इनको भक्ति मार्ग दर्शाएं, सद्बुद्धि दें, हमेशा आगे बढ़ाएं। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जय 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 जय। मैं तो कथा में ऐसा लीन हो जाता, मुझे कुछ भी। भैया थोड़ा इस कार्य को कर लिया करो। एक भैया बैठा दो यहाँ, इनके लिए, भैया के लिए। और ये हमारे महंत जी हैं, दोनों महंत जी हमारे गुरुदेव आए। ये पंकज भैया हैं, रामगढ़ के राजवी सिंह के पुत्र हैं, पंकज बघेल। ये भैया हमारे गले में मुद्रा हार से सम्मानित करते हैं। और हमारे गुरुदेव हैं, दोनों महंत जी हमारे गुरुदेव मेकेश्वर धाम के, उनका भी माल्यार्पण कर सम्मान के लिए। कहाँ है बाबा? टनाटन बाबा। और इनके लिए भैया के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। पूज्य राणा बाबा जी। हे मेकेश्वर भगवान इनको सद्बुद्धि दें, दीर्घ आयु। जय 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 जय। बोलिए संत भगवान। राजवीर भैया और इन भैया के लिए, दोनों पुत्र पिताओं के लिए, दोनों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब जब कहा भगवान कन्हैया ने, भैया देखना ये प्रकृति वाला तूफान है या कोई राक्षस भेज दिया है मेरे मामा ने। तब तो देखा बड़ी जोर से एक तूफान गोकुल में, ऐसे लगता है ये गोकुल को नष्ट ही कर डालेगा। बलराम जी ने अपना भार बढ़ाया, इन दोनों बच्चों को आंगन से, जो अपने नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं, और उड़ा करके ले गया ये त्रावत नाम का तूफान राक्षस। आकाश मार्ग में लेकर के गया। तब तो बलराम जी ने अपना भार बढ़ाया। भैया कैसा तूफान है ये? अरे कि ये तो राक्षस है। बलदाव बोले ये तो राक्षस है। तब तो अपना भार बढ़ाते चले गए, इतना भार बढ़ाया। अब त्रावत नाम का राक्षस चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा करो, हमें छोड़ दो। आज भगवान ने कहा छोड़ने के लिए थोड़ू हम हैं, जब तुम हमें खुद छोड़ने के लिए नहीं आए तो हम कैसे आपको छोड़ दें। तब तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने और बलदाव ने, दोनों भैयाओं ने इतना भार बढ़ाया, त्रावत नाम का राक्षस एक विशाल रूप लेकर के पृथ्वी पर गिरा, भीषण आवाज करते हुए प्राणांत हो गया त्रावत का। इसके प्राण निकल के भगवान में समा गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अब तो गोकुल में नित्य रोजाना कोई न कोई हादसा हो रहा है, बड़े से बड़ा हादसा। तब तो एक दिन नंद बाबा ने सभी गोकुल वासियों को अपनी सभा में बुलाया और कहा, हे देखो भैया, आजकल गोकुल में दिनों दिन बड़े हादसे हो रहे हैं। मेरी समझ में एक बात आ रही है। बोले सभी गोकुलवासी बताइए नंद बाबा क्या है कि अब इस गोकुल नगर को छोड़ देना चाहिए
इसमें भोजराज कंस को पता चल गया कि मेरा काल पैदा हुआ गोकुल में, ये एक से एक राक्षस को भेज रहा है। तो फिर हाथ जोड़कर बोले गोकुलवासी कहां चलेंगे प्रभु बताइए नंद बाबा। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलानिच। बाबा नंद ने कहा यहां से थोड़ी दूर यमुना के किनारे एक वन है, यमुना के किनारे एक वन है जिसका नाम है वृंदावन। ये वृंदावन नाम कैसे पड़ा सज्जनों, थोड़ा प्रकाश डालेंगे। एक बार भगवान शंकर का युद्ध जालेंद्र से हो गया। जालेंद्र की पत्नी का नाम था वृंदा, ये पतिव्रता थी। भगवान का भूतेश्वर भगवान का जालेंद्र भगवान से, जालेंद्र और भूतेश्वर भगवान दोनों का ही युद्ध हो गया। ये राक्षस प्रकृति का था सज्जनों, जालेंद्र भगवान से युद्ध किया। इसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता थी, इसको विजय माला गले में पहना दिया करती थी जब जब ये युद्ध के लिए जाता था। भगवान को कई बार भूतेश्वर भगवान को पराजित कर दिया इसने, जालेंद्र ने। तब तो मेरे नारायण भगवान, मेरे कन्हैया आ करके इस जालेंद्र का वेश बना करके वृंदा के पास छल कर दिया। आकर के वृंदा के पास लेट गए और छल कर दिया पति के ही रूप में। और इधर युद्ध हो गया जालेंद्र का और भगवान कैलाश का, दोनों का युद्ध हुआ। इधर व्रत नष्ट हो गया, भगवान जालेंद्र का वेश बना करके और वृंदा के पास पहुंच गए। सारी रात वहीं लेटे रहे। इधर जालेंद्र मारा गया पति तो नष्ट होते ही। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तब तो पता चल गया वृंदा को। वृंदा ने कहा अरे तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा छल कर दिया, मेरा क्या दोष था, तुमने मेरे पति को। तब तो श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर बन जाओ, मेरे साथ एक पत्थर की भांति पड़े रहे। सारी रात मेरे पास एक पत्थर की भांति पड़े रहे, तुम पत्थर हो जाओ। पतिव्रता नारी थी, श्राप लग गया। भगवान एक छोटी सी शालिग्राम की बटिया बन गए, पत्थर बन गए। जय 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 जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। ये पवन शर्मा जी हैं, रामगढ़ निवासी। माल्यार्पण किया है इन्होंने हमारे गले में। मेकेश्वर भगवान इनको सद्बुद्धि दें, हमेशा इनको दीर्घ आयु और आगे बढ़ाएं। जय 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 जय। और ये दूसरी माला अर्पण की है हमारे ये भैया हैं श्यामवीर भैया, रामगढ़ नाल वादक हैं, ये कलाकार भी हैं। क्या बात है। माल्यार्पण किया है। और हमारे पूज्य श्री राणा बाबा जी का भी स्वागत हो रहा है और पूज्य श्री टनाटन बाबा जी का भी स्वागत। जय 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 जय। कैमरा की नजरों में ये कैमरा भी तो लगा हुआ है बाबा। बोलिए संत भगवान की जय। श्यामवीर भैया ये जय हमारे जय जय जय।
समझे? आज भगवान नारायण भगवान को श्राप दे दिया, एक पत्थर बन गए शालिग्राम। इनका वृंदा के साथ विवाह हुआ है दूसरे रूप में, तुलसा रूप में। वृंदा अपनी योग अग्नि द्वारा अपना शरीर नष्ट कर दिया इन्होंने। वृंदा ने एक ढेरी बन गई राख की, उसमें से एक तुलसी दल पैदा हुआ, तुलसी का वृक्ष पैदा हो गया। देखा ये तो तुलसी माता है, और उसी ढेर से, राख के ढेर से मुट्ठी भर करके चारों तरफ फेंक दी, तो चारों तरफ तुलसा जी के ही वृक्ष करोड़ों हो गए जंगल में। वही वन है ये, या करोड़ों तुलसा जी के वृक्ष हैं। तो ये वृंदावन है सज्जनों, और कोई वृंदावन नहीं। वृंदा से, वृंदा के द्वारा जो तुलसी के पौधे हुए, घना जंगल, वृंदावन। बोलिए वृंदावन धाम की। और भैया परिषद जी कह रहे हैं 2 मिनट के लिए एक कीर्तन हो जाए। मोहन भैया की कह रहे हैं भैया एक छोटा सा कीर्तन बोल दो। बिगड़ी मेरी शाह, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी। जो बिगड़ी बनवाने आए हैं वो एक बार दोनों हाथ उठाएं, और जिनको सुंदर सुंदर हाथ दिए हैं वो तो हाथ उठाएं, और जिनको हाथ नहीं दिए वो अपने पैर उठाएं। बिगड़ी मेरी शाह, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी। हो मेरे, हो मेरे, हो मेरे, हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। देखो, एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप गाएंगे। बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी। हो मेरे, हो मेरे, हो मेरे श्याम सलोने सरकार बता दो बिगड़ी मेरी। हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। कहो मेरे साथ मिल करके। अर्जी है मेरी, मर्जी तुम्हारी, वृंदावन
बन के बाके भिखारी अर्जी है मेरी। हो मेरी हो मेरी हो मेरी बिनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी। हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सब दुखड़े मिट जाए। उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। सोना सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। भक्त कहता है प्रभु से इस बालक से इस बच्चे से क्यों नहीं प्यार बना दो बिगड़ी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। हो मेरे हो मेरे हो मेरे खाटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी। हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। अरे बाबा के कीर्तन में आते हैं बगी, बाबा के कीर्तन में आते हैं बगी, अरे आते हैं बगी वही रिझाते हैं। बाबा के कीर्तन में कौन आता है पता है? बाबा के कीर्तन में वही आते हैं जो बाबा के नाम के दीवाने होते हैं। हाँ तो दीवाने कितने हैं? हाँ ऊपर हाथ करके दिखाओ। ये हो अब ये बताओ तुम दीवाने हो कि दीवानी हो? हाँ? अरे बाबा के कीर्तन में आते हैं बगी, आते हैं बगी वही रिझाते हैं जो श्याम दीवाने हैं, जो श्याम दीवाने हैं, जो श्याम दीवाने हैं, जो श्याम दीवाने हैं। अरे हमको गले से लगा लो, हम गिर रहे हैं उठा लो, हमको गले से लगा लो, हम गिर रहे हैं उठा लो। हम अकेले हैं सावरिया, हम अकेले हैं सावरिया, बुरे कर्मों से हमको बचा लो, हमको गले से लगा लो, परिचित महाराज हम की गिर रहे हैं उठा लो। कह के इन्होंने नृत्य नहीं किया है, बिना कहे हुए आज नृत्य कर रहे हैं बैठे बैठे।
जब मोहन ने 2-3 दिन से आग्रह किया है तब अब नृत्य देख किया। भैया, मैं तुम्हारी लाज रख रहा हूँ, तुम मेरी लाज रख लो। और आज बिना कहे ही बैठे बैठे आनंद ले रहे हैं। जय हो। खड़े हो जाओ। और खड़े होने की नहीं हो रही है, खड़े हो जाते हो। नहाते हो, रोज नहाते हो, तौलिया से पीछे कैसे करते हो हैं? और बल्ब खोलते हो, बल्ब कैसे खोलते हैं? ऐसे करो। जय हो। जय हो। बोलिए परीक्षित महाराज की। निकाले। बहुत अच्छे। गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। आज नंद बाबा के कहने पर सभी गोकुलवासी आज उस घने जंगल में पहुंचते ही छोटी छोटी झुग्गियां बनाते हैं, झोंपड़ी गौशाला बनाई, आज वृंदावन में जाके वास करते हैं। एक दिन अनायास अचानक गुरु गर्गाचार्य जी का आना हुआ वृंदावन में। गर गए पुरोहितो राजनम यदुनाम सुमहातप ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदित। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, वसुदेव जी की प्रेरणा से श्री गर्गाचार्य जी का नंद बाबा के घर अनायास आना हुआ। अचानक देखिए, अनायास यानी अचानक किसी के दरवाजे पर कोई भी आ जाए बिना तिथि के, कोई तिथि न हो, तारीख न हो, न कोई दिन निश्चित हो, अनायास आ जाए तो क्या होता है? अतिथि देवो भव, देवता के समान होता है। और ये तो पुरोहित गर्गाचार्य गुरु स्वयं और गुरु का आना हो गया तो क्या सेवक सदनो